आज आप लोग को बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव एवं धारा बताने जा रहे हैं। इसमें भी जैसे कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस या ट्रेन वाला सवाल देखे थे, थोड़ा सा इसमें अंतर होगा कि धारा की दिशा में चाल यहाँ पर जोड़ेंगे और विपरीत दिशा में घटाएंगे। और उसमें ट्रेन वाले में या बस वाले में उल्टा होता था, विपरीत दिशा में चाल जोड़ा जाता था और सेम दिशा होने पर घटता था चाल। तो पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। मान लीजिए यह नदी है। नदी में किसी एक समय एक ही तरफ धारा बहती है, या तो अगर ऐसे नदी है तो इस ओर बहेगी या इस ओर, ऐसा नहीं कभी इधर ऐसे नहीं होता है। किसी एक टाइम में एक और धारा बहती है और धारा की दिशा में यह नाव या आदमी, ठीक है, अगर तैरे तो धारा भी उसको आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है, और अगर विपरीत दिशा में यही होता है तो धारा थोड़ा विरोध करता है उसको धारा के विपरीत दिशा में आने में। तो अगर नाव की चाल x मान ले और धारा की चाल y, तो धारा की दिशा में नाव की चाल, इसको u मान लेते हैं, x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि नाव और धारा जुटेगा धारा की चाल, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, इसको भी मान लिए। विपरीत दिशा में यह x है तो धारा विरोध करेगा तो चाल घटेगा, x माइनस वाई। अब इसलिए नाव की चाल देखिए, दो समीकरण बना, x प्लस वाई बराबर u और x माइनस वाई बराबर v। इसमें x नाव की चाल है, यह x का मान निकालने के लिए u प्लस v बाय 2 कर देंगे, यानी कि धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में जो चाल है उस दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो नाव की चाल निकल जाएगी। और धारा की चाल निकालने के लिए दोनों दिशा के चाल के अंतर को 2 से भाग देंगे, यानी कि u माइनस वी बाई 2 करेंगे तो धारा की चाल निकल जाएगी यहाँ पर। अगला कंसेप्ट देखिए। मान लीजिए दो स्थान है एक नदी में, ए और बी। एक नाव धारा की दिशा में ए से बी तक जाता है, फिर वापस आ जाता है ए तक, और जाने आने का कुल समय अगर t घंटे दिया हो तो ऐसे सवाल में प्रायः दूरी पूछा जाता है, ए और बी के बीच की दूरी क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में एक फॉर्मूला बताए थे, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का योग गुना कुल समय। अगर समय का अंतर दिया रहे तो नीचे चालों का अंतर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दूरी निकाल लेंगे। और ध्यान देना पड़ेगा कि अगर नाव की चाल मान लीजिए 6 है, धारा की चाल 2 है, तो चालों के गुणनफल में 6 और 2 8 और 6 माइनस 2 4, यह दोनों लेना पड़ेगा, यानी कि धारा की दिशा में चाल जोड़ेंगे और विपरीत दिशा में घटाएंगे। ऐसा नहीं कि इसमें 6 और 2 का यूज करेंगे, योग और अंतर का यूज करेंगे, ठीक है। अगला कंसेप्ट समझिए। मान लीजिए नदी में दो स्थान ए और बी है। एक नाव धारा की दिशा में बी तक जाती है, फिर वापस आ जाती है, और सवाल में लिखा होता है कि जाने में वापस आने की तुलना में 2 गुना समय लगता है या 3 गुना, ऐसा मतलब समय रहता है, रेशियो m अनुपात n दिया होता है। तो ऐसे सवाल में किसी एक चीज की चाल दिया होता है, या तो नाव की चाल या धारा की चाल,
तो इसमें एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बोट इंटू m माइनस n बराबर स्ट्रीम इंटू m प्लस n। ठीक है, जब किसी एक की चाल पता हो बोट या स्ट्रीम की, और यह रेशियो तो पता हो जाएगा क्योंकि सवाल में ऐसा लिखा रहेगा कि जाने या आने में मतलब जाने की तुलना में वापस आने में 2 गुना या 3 गुना समय लगता है, तो इसमें यह फॉर्मूला यूज करेंगे। एक उदाहरण दे रहे हैं इसमें, मान लीजिए सवाल में लिखा रहे एक नाव की धारा की दिशा में चाल यानी कि बोट प्लस स्ट्रीम 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दिशा में जुटेगा, और विपरीत दिशा में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, दोनों दिशा की चाल पता कर लिए। अब यहाँ पर अगर केवल बोट की चाल पूछा जाए तो बोट के लिए दोनों चाल को जोड़कर 12, 8, 20 उसमें 2 से भाग दे देंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर ये धारा की चाल निकालना हो तो दोनों का अंतर लेंगे, 4/2। समझ गए? जब दोनों दिशा की चाल पता हो तो बोट की चाल निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे और धारा की चाल निकालने के लिए घटाकर 2 से भाग। ठीक है, एक और उदाहरण समझिए। मान लीजिए एक नाव की चाल धारा की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और केवल धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्ट्रीम की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ऐसे में धारा के विपरीत दिशा में चाल पूछेगा तो क्या होगा? विपरीत दिशा में यानी कि बोट माइनस स्ट्रीम। यहाँ से समझिए, बोट प्लस स्ट्रीम 14 है और इसमें स्ट्रीम की चाल है 3, तो इसका मतलब बोट की चाल 14 में 3 घटा देंगे तो 11 बचेगा। और अब विपरीत दिशा में चाल निकालने के लिए 11 में 3 घटा देंगे तो 8 बचेगा। ठीक, तो इस तरह से सवाल बनाएंगे आगे। अब देखिए महेश मिश्रा बुक में पहले एग्जाम्पल है 8 गो, उसको बता देते हैं, उसके बाद उसका प्रीवियस क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, यदि एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विपरीत उसकी चाल क्या होगी जबकि पानी की बहाव गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में चाल दिया है, तो धारा की दिशा में जुटता है यानी कि बोट प्लस स्ट्रीम होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और पानी की बहाव गति यानी कि स्ट्रीम की गति दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत उसकी चाल पूछा है यानी कि बोट माइनस स्ट्रीम। अब देखिए स्ट्रीम की चाल 3 है, तो यहाँ पर अगर स्ट्रीम की चाल 3 रखा जाए तो बोट की चाल 9 बचेगा, 12 में 3 घटेगा तो। अब बोट माइनस स्ट्रीम 9 माइनस 3 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही बोट की चाल हुई।